सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से आगे का जो भी प्रश्न है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। प्रश्न यह है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजाती आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतने ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.141 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। यानी दो गोली है धातु की, यानी दोनों गोलियों पर क्या निकालना है, आवेश निकालना है। यानी Q1 और Q2 का मान निकालना है। यानी पहले गोली पर आवेश हम लोग मानेंगे Q1 है और दूसरे गोली पर आवेश क्या है, Q2 है। तो इस प्रश्न में मान निकालना है Q1 और Q2 का। अब देखिए प्रश्न में दिया क्या गया है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती है, यानी दोनों गोलियों की जो बीच की दूरी है, धातु की जो दो गोली है उनके बीच की दूरी कितना दिया है, 0.5 मीटर। तो दूरी को r से लिखा जाता है। तो r का मान यहां पर इस प्रश्न में r का मान दिया गया है 0.5 मीटर। अब यहां पर देखिए 0.5 है, यानी दशमलव आ गया है। तो बहुत लड़कों को, बहुत बच्चों को जो है दशमलव देखकर डर लगता है। तो दशमलव को हम यहां पर हटा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को और इजी बना दे रहे हैं। तो दशमलव हटेगा कैसे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहां पर 0.5 लिखा है। क्या लिखा है, 0.5। यहां पर हम लोग 10 की घात 0 लिख सकते हैं। 10 की घात क्या लिख सकते हैं, इसके साथ में 0। क्यों? क्योंकि फार्मूला पढ़े आप लोग क्लास 6, 7, 8 में, मैथ का फार्मूला है कि a पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। यानी किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हम लोग 10 की घात 0 लिखते हैं, 10 की घात 0 लिखते हैं तो 10 की घात 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा यहाँ पे, 1। और ये हो गया 0.5। और 0.5 में जब 1 का गुणा होगा तो 0 क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। इसका मतलब 0.5 के साथ में हम लोग 10 की घात 0 लिख सकते हैं। 0.5 के साथ में 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 0। और देखिए दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव को हमको ले जाना पड़ेगा पीछे। कहां ले जाना पड़ेगा, पीछे। आगे आएगा तो दशमलव बढ़ता जाएगा, हटेगा नहीं। तो दशमलव को हटाने के लिए हमको दशमलव को पीछे ले जाना पड़ेगा। तो कितना अंक पीछे हम लोग ले जाएंगे दशमलव को, तो देखिए 1 अंक पीछे। तो 1 अंक पीछे दशमलव को ले जा रहे हैं। और बार बार हम बताते हैं हर एक वीडियो में कि दशमलव को जितना अंक पीछे ले जाएंगे तो 10 की घात जो दिया रहेगा, 10 की घात जो दिया रहेगा उसमें उतने की कमी होगी। उतने की क्या होगी, कमी होगी। तो 1 अंक हम लोग पीछे ले गए तो 10 की घात कितना दिया है, 0। यहां पर 10 की घात क्या है, 0। तो 1 अंक हम लोग पीछे ले गए तो 0 में से 1 कम होगा। अगर मान लीजिए अगर हम लोग 2 अंक पीछे ले जाते तो 0 में से 2 घटाते। अगर 3 अंक पीछे ले जाते तो 0 में से कितना घटाते, 3। तो 0 में से 1 घटाएंगे तो आएगा -1। तो यहां पर क्या आ गया, -1। और यहां से दशमलव क्या हो गया, हट गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 0.5 मीटर को अगर दशमलव हटाकर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात हो जाएगा -1 मीटर। अब देखिए दशमलव हट गया। अब तो डर नहीं लगेगा कैलकुलेशन करने में, और कैलकुलेशन इससे जो है इजी भी होगा। तो हमारे चैनल में जो है एकदम कैलकुलेशन को एकदम सरल विधि से बताया जाता है कि ज्यादा गुणावा न करना पड़ा हो। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है कि 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जो दोनों आवेश है वह 0.108 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी बल F का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया, बल F का मान। तो देखिए F का मान यहां पर दिया है 0.108 न्यूटन। तो यहां पर भी अब दिक्कत आ गया, यहां पर भी क्या आ गया, दशमलव आ गया। तो यहां पर लिखा है 0.108। तो यहां पर दशमलव आ गया, तो दशमलव को हमको क्या करना है, हटाना है। तो अभी हम बताएं दशमलव को हटाने के लिए क्या करना है, यहां पर गुणे 10 की घात 0 लिखना है। क्या लिखना है, 10 की घात 0। और 10 की घात जैसे 0 लिखेंगे तो दशमलव को हटाने के लिए हमको दशमलव को कहां ले जाना पड़ेगा, पीछे। कहां ले जाना पड़ेगा, पीछे। तो दशमलव कितना अंक पीछे जाएगा, देखिए 1 2 3, 1 2 3, यानी दशमलव 3 अंक पीछे जाएगा। तो जो 10 की घात दिया है यहाँ पर 0, कितना दिया है, 10 की घात 0। इस 0 में से कितना घटाएंगे हम लोग, 3। कितना घटेगा, 3।
तो 3 घटेगा तो 0 में से 3 घटेगा तो माइनस कितना आ गया 3, तो माइनस यहाँ पर क्या आया 3 और यहाँ से दशमलव जो है हट चुका। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जब दशमलव हटाएंगे तो क्या मिलेगा 108 गुणे 10 की घात माइनस 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू हो जाएगा 108 गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस 3 न्यूटन। तो अब देखिए अब यहां पर कूलाम का नियम लगाइए। तो कूलाम के नियम से F इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या उसके जगह पर हम लिख सकते हैं 9 गुणे डायरेक्ट 10 की घात 9 और क्या होगा Q1 Q2 अपान क्या हो गया R स्क्वायर हो गया। अब देखिए मान रखना है F का मान यहां से हम लोग यह रखेंगे, कितना रखा जाएगा 108 गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस 3 बराबर में देखिए क्या यहाँ पे 9, तो 9 हो गया गुणे 10 की घात कितना हो गया 9, फिर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R का मान यहां से देखिए यह मान कितना लिखा जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 1, ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस 1 का क्या लिखना है वर्ग। तो अब यहां पर देखिए क्या यह 9 से 108 कट जाएगा, तो अगर हम लोग भाग दें तो देखिए 9 से कट जाएगा, 9 एक का 9 बचा 1 18 तो 9 18 तो 9 दूना 18 तो 12 9 108, यानी 9 से 108 कटेगा कितने बार में 12 बार में। अब देखिए तो यहां पर बचा क्या, बचा यहां पर 12 गुणे 10 की घात माइनस 3 और बराबर इधर क्या बचा 10 की घात 9 Q1 Q2 और नीचे देखिए यहां पर क्या बचा 5 का वर्ग कितना होगा 25, 5 का वर्ग कितना हुआ 25 और गुणे 10 की घात देखिए -1 का वर्ग करना है। तो हर एक वीडियो में बताते हैं 10 की घात -1 का वर्ग, इसका मतलब इसे 2 बार लिखा जाएगा 10 की घात -1 गुणे 10 की घात -1। तो गुणा में आधार बराबर रहता है तो घात को सीधे सीधे क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं, तो -1 मिलकर हो जाएगा कितना -2। तो 10 की घात -1 का वर्ग क्या आएगा 10 की घात -2 आएगा। तो चलिए अभी फिलहाल इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए तो अब क्या है तिर्यक गुणा करना है, क्या करना है तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करने पर मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए 12 गुणे 25 यानी ऐसे गुणा होगा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम लोग, तो 1 मानेंगे तो यहां पर गुणा होगा तो 12 गुणे 10 की घात हो जाएगा -3 और गुणे कितना हो गया 25 और 10 की घात -2 बराबर में यहां पर गुणा होगा तो 10 की घात 9 Q1 और क्या आ गया Q2। तो अब यहां से मान तो निकालना है Q1 Q2 का। अच्छा 12 गुणे 25 कीजिए, तो 12 गुणे 25 तो 25 का गुणा होगा 12 में, तो 25 दुना हो गया यहाँ पे 50 और फिर 25 से कन्नम 25 यानी 300 आएगा, कितना आएगा 300। तो 12 गुणे जब 25 होगा 12 गुणे 25 तो कितना आ रहा है, यह आ रहा है 300 और गुणे 10 की घात देखिए -3 -2 है, तो माइनस माइनस को जोड़ा जाता है और चिन्ह माइनस को लिखा जाएगा, तो -3 -2 हो जाएगा -5, तो हो जाएगा -5 बराबर कितना बचा, तो बराबर आ रहा है 10 की घात 9 Q1 और Q2 आया। अब देखिए है यहाँ पर कितना जीरो है 2 जीरो, कितना जीरो 2 जीरो अगर हम लोग हटाएंगे तो 2 घात यहां से कम होगा, 2 घात क्या होगा कम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 2 घात कम कीजिएगा तो बचेगा यहाँ पर -3 और बराबर हो जाएगा 10 की घात 9 Q1 और क्या आ गया Q2। तो यहां से हम लोग मान निकालेंगे Q1 और Q2 का, तो Q1 और Q2 बराबर क्या होगा, यह जो है इसके नीचे आएगा, तो 3 गुणे 10 की घात -2 के नीचे 10 की घात क्या आ गया 9 आ गया। अब यह 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो Q1 Q2 बराबर आएगा 3 गुणे 10 की घात -2 और 10 की घात हो जाएगा -9, तो Q1 Q2 बराबर, सॉरी यहां पर -3 है ना,
यहाँ पर सॉरी ए -3 रहेगा, -3। तो यह हो गया 3 गुणे 10 की घात, देखिए -9 -3 जोड़िए तो माइनस हो जाएगा 12। तो ये मान किसका निकला है, Q1 और Q2 का। और मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। तो फिलहाल अभी जगह नहीं है तो इतने का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो अब जो है समीकरण 1 जो है प्राप्त हो चुका है। और समीकरण 1 क्या बना है, ये जो इक्वेशन 1 हम लोग बनाए हैं, इस इक्वेशन 1 को हम शुरू में यहां पर लिख दे रहे हैं कि वो दिखाई देगा। तो इक्वेशन 1 किसे माना गया है, Q1 Q2 बराबर 3 गुणे 10 की घात -12। और यह हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे प्रश्न को पढ़ा जाए। यहां तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आगे देखिए क्या लिखा है प्रश्न में कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतने ही दूरी पर रखा जाता है, यानी दो गोला था, दोनों गोलों को क्या किया गया, आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतने ही दूरी पर रख दिया गया। कितने दूरी पर, जितने दूरी पर पहले रखा गया था, जितने दूरी पर पहले रखा गया था। तो पहले कितने दूरी पर रखा गया था, देखिए 0.5 मीटर की दूरी पर। तो पहले 0.5 मीटर की दूरी पर रखा गया था, तो उतने ही दूरी पर अब भी रखा जाता है। कब, इन दोनों गोलों को स्पर्श कराकर उतने ही दूरी पर, कितने 0.5 मीटर की दूरी पर ही क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। यानी दूरी नहीं बदल रहा है, दूरी अब भी वही होगा जो दूरी पहले था। लेकिन यहां पे एक चीज समझना है कि जब दो गोलों को हम बार बार बताते हैं कि जब दो गोलों को स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाती है। जब भी किसी दो गोलों को स्पर्श कराया जाता है तो स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा क्या होगी, बराबर। आवेश की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कि दोनों गोलों को स्पर्श कराने के पश्चात, स्पर्श कराने पर, तो स्पर्श कराने पर क्या होगा कि दोनों गोलों पर जो आवेश है, पहले गोले पर आवेश Q1 है और दूसरे गोले पर आवेश क्या है, Q2, इन दोनों का मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और कितने कितने के बराबर होगा उसका मान कैसे निकाला जाएगा, तो दोनों आवेशों को जोड़कर 2 से क्या किया जाएगा, भाग। तो ये हो जाएगा बराबर Q1 प्लस Q2 अपान क्या होगा, 2 होगा। तो यह सूत्र होता है, याद रहे कि अगर दो गोला है, दोनों गोलों को अगर हम लोग स्पर्श करा दें तो स्पर्श कराने पर क्या होगा कि दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी। और आवेश की मात्रा बराबर होगी तो कितने कितने का आवेश होगा दोनों पर, तो उसका मान निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, दोनों गोलों पर जो आवेश दिया गया था Q1 और Q2, उन दोनों को जोड़कर 2 से क्या किया जाएगा, भाग। तो जब 2 से भाग कर दिया जाएगा तो दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा निकल जाएगा। तो याद रखिएगा 2 पॉइंट। पहला पॉइंट यह कि जब भी किसी दो गोलों को स्पर्श कराया जाता है तो दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर होगा, Q1 बराबर Q2। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा कि Q1 और Q2 बराबर होगा और उनका मान कैसे निकाला जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 अपान 2 के फार्मूले से। तो यह सूत्र होता है कि जब दो गोलों को स्पर्श कराया जाएगा तो दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा होगी बराबर, और बराबर आवेश की मात्रा हो जाएगी। और उनका मान अगर निकालना हो आवेश का, तो कैसे निकालेंगे, दोनों आवेशों को जो दिया गया था आवेश जोड़कर 2 से क्या किया जाएगा, भाग। अब देखिए दूरी तो नहीं बदल रहा है, दूरी नहीं बदल रहा है, लेकिन अब जो है इस केस में बल कितना लग रहा है, तो प्रश्न में स्पष्ट लिखा है। देखिए यहां पर है कि 0.144 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। यानी यहां पर जो F है, F दिया गया है 0.144 न्यूटन, और यहां पर भी दशमलव आ गया, तो दशमलव को हटाना है क्योंकि दशमलव देखकर तो बहुत डर लगता होगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखा था, 0.144, तो दशमलव कैसे हटाया जाएगा, क्या बताएं कि गुणे 10 की घात 0 लिखिए। क्या लिखिए, 10 की घात 0। और दशमलव को देखिए हटाने के लिए पीछे, अगर मान लीजिए किसी को हटाना है, अपने पास से अगर किसी को हटाना है तो उसको तो
धक्का पीछे न मारा जाएगा कि भगो यहाँ से। अगर आगे तरफ खींचेंगे तो और पास आ जाएगा ना। तो किसी को हटाने के लिए पीछे ठेलना पड़ेगा। तो दशमलव को हटाना है तो दशमलव किधर ठेलना पड़ेगा, पीछे। हाँ, दशमलव को जो है पीछे ठेल लीजिए, एक लात मार दीजिए, चला जाएगा पीछे। तो कितना अंक पीछे जाएगा, 1 2 3। और जब 3 अंक पीछे जाएगा तो जो 10 की हाथ यहाँ पर 0 है, इसमें से कितना माइनस होगा, तो 3। आज जब 0 में से 3 घटेगा तो बचेगा -3। कितना बचेगा, -3। और यहां से दशमलव क्या हो गया, गायब। तो F इजिकल टू क्या आया, 144 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। बात समझे। अब जो है इस केस में भी कूलाम का नियम हम लोग लगाएंगे। तो कूलाम के नियम से F इजिकल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और क्या होगा, Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो F का मान अब यहां से बताइए क्या लिखा जाएगा, तो 144 गुणे 10 की घात हो जाएगा -3 बराबर हो गया, इसको और छोटा लिख दे रहे हैं, R स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R का मान याद कीजिए, वही पहले वाला दूरी कितना कितना रखे थे, याद है, 5 गुणे 10 की घात -1। कितना लिखा जाएगा, 5 गुणे 10 की घात -1 का वर्ग। तो चलिए फिलहाल अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह नहीं है। चलिए देखिए, तो अब जो है यहाँ पे अब इसको हल करना है। तो देखा जाए तो 9 से यह 144 कट जाएगा 16 बार में, 16 9 144। तो यहाँ पे बचा क्या, बचा यहाँ पे 16 गुणे 10 की घात -3 बराबर हो गया, इधर क्या बचा, सिर्फ 10 की घात 9। कितना बचा, 10 की घात 9 Q1 और क्या बचा Q2। और नीचे देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 5 का वर्ग 25 और 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा, 2। इसके नीचे एक मान सकते हैं, तो बिल्कुल मान सकते हैं। और जब एक मान सकते हैं तो तिर्यक गुणा तो भी कर सकते हैं ना। तो तिर्यक गुणा यहाँ पर होगा, तो इसका गुणा यहाँ पर कीजिए, तो आएगा 16 गुणे 10 की घात -3 गुणे 25 गुणे 10 की घात -2 बराबर क्या बचेगा इधर, तो 10 की घात 9 Q1। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा रुकिएगा आप लोग। यहाँ से देखिए, ध्यान नहीं दिए हम, इधर देखिए, यहाँ से मिस्टेक है, ध्यान से देखिएगा इधर। एक मिनट कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर देखिए F का मान तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। F का मान हम लोग क्या लिखेंगे, F का मान तो यह लिखा जाएगा कि 144 गुणे 10 की घात -3 बराबर, चलिए जगह नहीं है तो इधर से लिख दे रहे हैं। यहां पर देखिए F का मान क्या लिखा जाएगा, तो 100 क्या लिखना है, 44 और 10 की घात हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 और Q2 का मान। अभी देखिए, अभी हम इस जो मिटाए हैं वहां पर हम लिखे थे कि Q1 बराबर स्पर्श कराने के बाद लिखे थे ना, Q1 बराबर Q2 बराबर क्या था, Q1 प्लस Q2 अपान 2। यानी Q1 के जगह पर भी क्या लिखना है, Q1 प्लस Q2 अपान 2 लिखना है, और Q2 के जगह पर भी क्या लिखना है, Q1 प्लस Q2 अपान 2 लिखना है। तो Q1 और Q2 दोनों के जगह पर क्या लिखना है, Q1 प्लस Q2 अपान 2, या Q1 के जगह आप लिख दिए, और Q2 के जगह पर भी यही लिखना है, क्या लिखना है, Q1 प्लस Q2 अपान 2। और नीचे आ जाइए, नीचे है यहाँ पे R स्क्वायर। तो R का मान वही लिखा जाएगा, पहले वाला दूरी कितना था, 5 गुणे 10 की घात -1 का क्या था, यह वर्ग। तो अब देखिए 9 से कट गया 16 बार में, 16 9 144। तो इधर देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर बचा क्या, बचा यहां पे 16 गुणे 10 की घात -3 बराबर, यहां बचा 10 की घात 9, 10 की घात 9। और देखिए Q1 प्लस Q2 ऊपर भी है और Q1 प्लस Q2 यहां पर भी है, Q1 प्लस Q2 यहां पर भी है, Q1 प्लस Q2 यहां पर भी है। तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो होगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, जिसे
x गुणे x रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो वैसे ही Q1 प्लस Q2 और Q1 प्लस Q2 का गुणा होगा तो Q1 प्लस Q2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। और नीचे देखिएगा दो का गुणा दो में कीजिए तो दो दुना कितना होगा, 4, तो दो दुना कितना हो गया 4। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 10 की घात हो जाएगा -2। तो इसके नीचे एक हम लोग मान सकते हैं। अब मानने के बाद इसका गुणा यहाँ पर होगा और एक के गुणा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर गुणा होगा तो क्या मिलेगा, देखिएगा 16 गुणे 10 की घात -3 और गुणे हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात -2 बराबर, चलिए जगह नहीं है शायद हो जाएगा, बराबर इधर लिख दे रहे हैं बराबर। देखिए क्या मिलेगा, तो बराबर यहाँ मिलेगा 10 की घात 9 Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या मिलेगा यहाँ पे 4 मिलेगा। तो चलिए फिलहाल अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए अब यहाँ पर जो है हमको मान निकालना है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपान 4 का। तो यहां से देखिए अगर हम लोग लिखें Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपान 4 बराबर, तो 10 की घात 9 इसके नीचे आ जाएगा। किसके नीचे आएगा, 16 गुणे 10 की घात -3 गुणे 25 गुणे 10 की घात -2 और इसके नीचे क्या आ जाएगा, यहां से 10 की घात -9। तो अब गुणा करना है तो देखिएगा 16 गुणे 25, 16 गुणे 25, तो 16 का गुणा 25 में होगा तो मिलेगा क्या, 25 का गुणा होगा 16 में तो 6 5 30 और 4 6 दुना 12 3 हो गया 15 और 25 से करना हो जाएगा यहाँ पे 25। तो यह हो जाएगा 0 0 2 1 3 1 400 होगा, कितना मिलेगा 400। तो गुणा करने पर आ गया यहाँ पे 400 गुणे 10 की घात देखिएगा -3 -2 हो गया -5 और जब ऊपर गया तो 10 की घात हो जाएगा प्लस कितना 9। तो इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपान कितना 4 बराबर, देखिएगा तो बराबर देखिए यहाँ पर 2 0 है। अब फिलहाल लिख दीजिए जैसे है वैसे 400 गुणे 10 की घात देखिए 9 में से 5 घट जाएगा क्योंकि यह -5 या 9 है तो माइनस कितना बचे, यहाँ पर माइनस बचेगा कितना, या माइनस कीजिए या सबसे अच्छा है कि यहाँ का 0 हटाइए। देखिए 2 0 हटेगा यहाँ से, अगर हम लोग 2 0 हटाएं तो 2 घात क्या हो जाएगा, यह कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 हट गया तो 4 बचेगा और 10 की घात 2 घात कम होगा तो माइनस कितना आ गया 3 और 10 की घात हो जाएगा 9। तो यह हो गया Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर अपान 4 बराबर, देखिए 4 गुणे 10 की घात देखिएगा 9 और में से 3 घटाइए तो 9 में से 3 घटेगा तो यहां पर भी लग रहा है कि मिस्टेक हुआ था। आप लोग देखिएगा यह माइनस घात नहीं रहेगा, नीचे माइनस में नहीं रहेगा, ऊपर जाएगा तब माइनस होगा। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ध्यान नहीं गया है कि ये जो नीचे हम लोग माइनस यहां से लिखे थे नीचे माइनस नहीं आएगा, ये नीचे प्लस आएगा और ऊपर जब जाएगा तब माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस हो गया तो -9 -3 हो गया -12। अब क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। तो तिर्यक गुणा होगा तो Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो गया 4 चौका 16, 16 गुणे 10 की घात -12। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए तो यहां पर जो है स्क्वायर यहां से हटेगा तो यह आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर अंडर रूट में क्या आएगा 16 गुणे 10 की घात -12। ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर 4 का वर्ग। देखिए इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि 4 गुणे 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 की घात -6 और 10 की घात -6 दो बार। ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर 4 का एक जोड़ा, वर्गमूल में जोड़ा बाहर निकलता है तो 4 का एक जोड़ा बाहर निकल गया तो 4 गुणे और 10 की घात देखिए माइनस कितना आ गया 6 आ गया।
और यह इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। अब देखिए यहां पर एक फार्मूला अप्लाई होगा, और यह फार्मूला कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? तो याद कीजिए, आप लोगों को बताया गया है, एक वीडियो में हम बताए भी थे कि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इधर नीचे लिख रहे हैं, देखिएगा फार्मूला क्या होता है कि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसी फार्मूले को देखते हुए a के जगह पर हम लोग लिखेंगे q1 और b के जगह पर क्या लिखेंगे? q2। तो ये हो जाएगा q1 माइनस q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होगा फार्मूला? q1 प्लस q2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4q1 और क्या आएगा? q2 आएगा। तो अब देखिए यहां पर मान रखिए q1 प्लस q2 का मान देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से q1 प्लस q2 का मान क्या लिखा जाएगा? 4 गुणे 10 की घात माइनस 6, 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 का वर्ग माइनस 4 गुणे q1 q2। तो q1 q2 का मान समीकरण 3 1 से देखिए, समीकरण 1 से क्या लिखा जाएगा? 3 गुणे 10 की घात माइनस 12। तो 3 गुणे क्या लिखना है? 10 की घात माइनस 12। तो देखिए 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, और 10 की घात माइनस 6 का वर्ग हो गया 10 की घात माइनस 12, माइनस 4 तिया 12, और 10 की घात आएगा माइनस कितना? 12। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा? तो कॉमन देखिए 10 की घात माइनस 12 होगा, क्योंकि 10 की घात माइनस 12 यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो बचेगा 16 माइनस 12। अब घटाइए, तो 16 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? यहां बताइए, 4। कितना बचेगा? 4। तो 4 गुणे 10 की घात माइनस कितना बचा? 12। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए इधर का हम पूरा मिटा दे रहे हैं, अब इसका कोई यूज नहीं होगा ज्यादा, लेकिन यह समीकरण 2 जो है हम यहां पर लिख दे रहे हैं q1 प्लस q2 बराबर कितना है? 4 गुणे 10 की घात माइनस 6, क्योंकि इसका यूज आएगा इसलिए हम इसे लिख दे रहे हैं, और ये इक्वेशन नंबर क्या है? सेकंड है। अब देखिएगा यहाँ पे सवाल थोड़ा बड़ा है। अब यहाँ पर इधर क्या चल रहा था? इधर चल रहा है कि q1 माइनस q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर आया क्या यहां से? तो आ गया 4 गुणे 10 की घात माइनस 12। स्क्वायर हटेगा तो आएगा q1 माइनस q2 बराबर अंडर रूट 4 गुणे 10 की घात माइनस कितना आ गया? 12। तो 4 का वर्गमूल अभी बताया गया। चलिए इसको ऐसे लिख दिए, स्पष्ट लिखिए पूरा। 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं? 10 की घात माइनस 6 और 10 की घात माइनस 6। तो वर्गमूल में जोड़ा बाहर निकलता है, ये सबको पता है। बाहर क्या निकलेगा? जोड़ा। तो यहां से 2 का एक जोड़ा बाहर निकला, तो q1 माइनस q2 बराबर आएगा 2 गुणे 10 की घात। अब देखिए माइनस 6 का एक जोड़ा मिला, तो 10 की घात माइनस 6, और यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया? ये हो गया थर्ड। अब जो है समीकरण 2 और 3 को जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। किसे किसे जोड़ा जाएगा? तो समीकरण 2 और धन लिखना है समीकरण 3 से, 2 और 3 से। तो दूसरे समीकरण को क्या लिखा गया है? q1 प्लस q2 अपान सॉरी बराबर कितना है? 4 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसके नीचे तीसरा समीकरण लिखा जाएगा q1 माइनस q2 बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस 6। जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट गया। अब देखिए q1 q1 जोड़ा जाएगा तो आएगा 2q1। कितना आएगा? 2q1 बराबर, इधर जोड़िए। इधर कैसे जोड़ा जाएगा? तो इधर जोड़ा जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 और प्लस 2 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, तो इधर जोड़ने पर मिला क्या? तो यह हो जाएगा 2q1 बराबर, इन दोनों में से 10 की घात माइनस 6 कॉमन, तो बचेगा 4 प्लस 2, कॉमन कितना हो गया? 10 की घात माइनस 6। तो जोड़िए, 4 2 कितना हो गया? 6 गुणे 10 की घात माइनस 6। यह आया है 2q1, तो 2 से कट गया, 2 तिया 6। तो q1 का मान कितना आ गया? तो q1 आ गया 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। तो यह पहला आवेश q1 निकल गया।
पहला आवेश क्या निकल गया, Q1। अब Q2 का मान निकालना है तो Q1 का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। कहां रखा जाएगा, समीकरण 1 में। तो देखिए अब यहां पर लिखा जाएगा कि Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो बताइए Q1 की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्लस यहां पर क्या है, Q2 है, तो Q2 को लिखिए जैसे है वैसे, बराबर कितना है, 4 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो यहां से Q2 का मान निकालेंगे हम लोग, तो 4 गुणे 10 की घात माइनस 6, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो यहां से Q2 बराबर आएगा, दोनों में से जो है कॉमन हो गया 10 की घात माइनस 6, तो आएगा 4 माइनस 3। अब आ गया है Q2 बराबर 4 में से 3 घटेगा तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। यह क्या निकल गया, Q2 निकल गया। तो इस प्रश्न में पूछ रहा था कि प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, यानी Q1 और Q2 का मान निकालना था। तो Q1 का मान कितना आया, 3 गुणे 10 की घात माइनस 6, और Q2 का मान कितना आया, 1 गुणे 10 की घात माइनस 6, और यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब इतने का ऐसे साट लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि धातु की एक जैसी गोलियों ए और बी पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना और कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, पहले यह पूछ रहा है। फिर उसी प्रश्न में आगे और क्या लिखा है, इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। तो देखिए धातु की 2 गोली है, धातु की कितनी गोली है, 2। इसका हल देखिए सॉल्यूशन। तो धातु की 2 गोली है, मान लीजिए यह गोली हो गया धातु की 2 गोली, एक गोली ए है और एक गोली क्या है, बी है, और इनके बीच की जो दूरी है वह दिया गया है 2 मीटर। इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 2 मीटर। कह रहा है ए पर 40 माइक्रोकुलाम और बी पर -10 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इन जो 2 गोली ए और बी है, तो गोली ए पर 40 माइक्रोकुलाम का आवेश है और बी पर -10 माइक्रोकुलाम का आवेश है। तो देखिए जो गोली ए है इस पर जो आवेश है इसे QA से लिखा जाएगा, और QA कितना है, +40 माइक्रोकुलाम, और गोले बी पर आवेश को लिखा जाएगा QB से, और यह दिया है -10 माइक्रोकुलाम का दिया है। तो पूछ रहा है कि इनके बीच कितना और कैसा वैद्युत बल कार्य करेगा, इनके बीच कितना और कैसा वैद्युत बल कार्य करेगा। तो वैद्युत बल F निकालना है। तो देखिए गोली ए पर आवेश QA दिया है +40 माइक्रोकुलाम, और यह हो गया +40 गुणे, और बार बार बताया जाता है कि माइक्रो हटेगा। देखिए माइक्रो जब भी हटाएंगे तो 10 की घात -6 आएगा। क्या आएगा, 10 की घात -6। अब इसको और छोटा कर लिया जाए, अगर यहां से हम लोग ये हो जाएगा QA बराबर 0 हटाएंगे तो 1 घात कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -5 कुलाम। बार बार प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो ये QA आ गया, और QB देखिए कितना होगा, QB यानी गोले बी पर जो आवेश है यह दिया है -10 माइक्रोकुलाम, बराबर कुलाम में बदला जाएगा, तो -10 गुणे 10 की घात माइक्रो हटेगा तो -6 आएगा। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि QB बराबर माइनस, देखिए 0 हटेगा 1 घात कम, तो 1 गुणे 10 की घात माइनस कितना बचेगा, 5 कुलाम। तो गोले ए पर आवेश निकल गया, गोले बी पर आवेश निकल गया, और इनके बीच की दूरी कितना दिया है, R का मान 2 मीटर दिया है। तो पूछ रहा है कितना बल कार्य करेगा, यानी बल F निकालना है, तो कुलाम का नियम लगेगा। F इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान क्या होगा, R²। तो फिलहाल अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, तो बल F निकालना है,
तो यहां पर होगा क्या, मान को रखना है कि 9 गुणे 10 की घात कितना हो गया 9, और गुणे Q1 का मान अभी हम लोग निकाले यहाँ पे Q1, देखिए Q1 के जगह पे हम लोग QA लिखेंगे, क्योंकि गोले A पर आवेश QA है और गोले B पर आवेश क्या है QB, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा QB लिखा जाएगा। तो QA यानी गोले A पर आवेश, तो गोले A पर आवेश निकला है 4 गुणे 10 की घात -5 गुणे QB, यानी क्या निकला देखिए QB कितना निकला है यहाँ से -1 गुणे 10 की घात -5, तो माइनस नहीं लिखा जाएगा, तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा 1 गुणे 10 की घात -5, और नीचे देखिए R स्क्वायर, R का मान 2 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देना है 2 का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करना है, 9 गुणे 4 को 1 पास कर लीजिए, और 10 की घात 9 और गुणे 10 की घात देखिए -5 हो जाएगा -10, और 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो 4 से 4 कट गया, आया कितना 9 गुणे 10 की घात। अब देखिए 10 में से 1 घटेगा, 10 में से 9 घटेगा, 10 में से 9 घटेगा तो -1 आएगा, माइनस कितना आएगा 1। तो यहां पर देखिए F इजिकल टू हो जाएगा 9, और 9 के नीचे हम लोग क्या लाएंगे 1, तो 10 की घात +1 हो जाएगा, यानी 9 के नीचे 10 की घात -1 आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 नहीं लिखा जाएगा, और जब भाग होगा तो आएगा 0.9 न्यूटन, यह बल F निकल गया। तो एक आंसर यहां पर आ चुका है। अब यह भी पूछ रहा था कि कितना और कैसा बल कार्य कर रहा है, यानी बल कैसा लगेगा। तो देखिए एक पर आवेश, एक गोले ए पर धन आवेश है और गोले बी पर क्या है ऋण आवेश है, तो वहां पर प्रतिकर्षण आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव आवेश, एक जो गोला है, गोला ए क्या है पॉजिटिव चार्ज है और गोले बी पर क्या है निगेटिव चार्ज है। तो जब दो विपरीत आवेश होते हैं तो उनमें आकर्षण होता है, हमेशा क्या होता है आकर्षण। तो कोष्टक में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आकर्षण, क्या लिखेंगे आकर्षण, यानी जो बल लगेगा 0.9 न्यूटन का वो आकर्षण प्रकृति का होगा। तो इतने का अब स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए प्रश्न आगे क्या लिखा है। अभी प्रश्न का एक भाग हम लोग हल किए हैं और दूसरा भाग यहां बोला जा रहा है कि इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल की परिकल्पना कीजिए। अब इससे पहले जो क्वेश्चन बताया गया है वो इसी तरह का क्वेश्चन आ गया। अब यह गोला ए है, यह गोला बी है, दोनों को स्पर्श करा दिया गया, अब पुनः 2 मीटर की दूरी पर रख दिया गया, यानी दूरी उतने ही था, पहले देखिए पहले भी 2 मीटर था, अब भी 2 मीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। तो अभी हम बताए हैं क्या कि जब दो गोलों को स्पर्श कराया जाता है तो दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा हो जाएगी बराबर। आवेश की मात्रा क्या होगी बराबर। तो गोले ए पर आवेश हम लोग माने थे QA और गोले बी पर आवेश क्या माने थे हम लोग QB। तो QA किसके बराबर होगा QB के। और यह कब ऐसा कंडीशन होता है जब भी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि दो गोलों को स्पर्श कराया जाए, जब भी स्पर्श करने वाला शब्द जहां पर आए तो समझिए दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी बराबर। तो यहां पर लिखा जाएगा गोलों को, दोनों को स्पर्श कराने पर, तो स्पर्श कराने पर क्या होगा कि गोले ए पर आवेश QA था और गोले बी पर आवेश QB था, इन दोनों का मान आपस में क्या होगा बराबर। और कितने कितने का बराबर होगा तो इसका मान निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग Q1 प्लस Q2, यानी QA प्लस QB अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो देखिए QA का मान अभी हम लोग निकाले थे 4 गुणे 10 की घात -5 और QB का मान क्या था अभी यहाँ पर निकाला गया था कि -1 गुणे 10 की घात -5 और नीचे क्या आ गया 2। तो अब देखिए यहां से कॉमन क्या होगा 10 की घात -5 दोनों जगह है तो 10 की घात -5 को कॉमन होगा, तो यहां बचेगा QA बराबर QB बराबर 4 - 1
और कॉमन हो गया 10 की घात -5, यानी 10 की घात -5 कॉमन हो गया तो 4 - 1 बचा, नीचे कितना बचा 2। तो अब घटाइए, 4 में से घटेगा 3/2 और 10 की घात माइनस कितना आया 5। यह मान किसका निकला है, QA और QB का, यानी दोनों गोलों पर आवेश कितना होगा 3/2 × 10 की घात -5 कूलाम का होगा। और दूरी वही है जो पहले था 2 मीटर। अब पूछ रहा है इनके बीच बल कितना होगा, तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, तो अब बल निकालना है, तो फिर कूलाम का नियम लगेगा। F = हो जाएगा 9 × 10 की घात 9 Q1, तो Q1 के जगह पर QA लिखा जाएगा, Q2 की जगह पर QB लिखा जाएगा अपान R²। तो अब यहां पर देखिए, यह हो गया 9 × 10 की घात 9 QA का मान, QA QB दोनों का मान क्या लिखना है 3/2 × 10 की घात -5। यह तो QA का मान लिख दिए, QB के मान भी इतना ही लिखना है 3/2 × 10 की घात -5, और नीचे क्या हो जाएगा 2 का वर्ग। तो देखिए यहां पर कुछ कटेगा नहीं, तो सीधे गुणा करना है। तो यहां पर देखिए क्या होगा 3 त्रिकी 9 और 9 × 9 होगा तो 81 मिला, और 10 की घात देखिए 9 बचा यह, और 10 की घात -5, 10 की घात -5 हो जाएगा 10 की घात -10। अब 2 दूना कितना आया 4, अब पर इसके नीचे क्या होगा 2 का वर्ग 4, तो 4 जो है यह 4 अब यहां पर आएगा, यहां पर आएगा तो होगा क्या, तो F = हो जाएगा 81/4 यहां पर आएगा और गुणा हो जाएगा, तो 4 चौका 16, तो 16 और 10 की घात देखिए कितना होगा 9 में से 1 घटेगा, सॉरी 1 नहीं 10 में से -10 में से 9 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा 1। अब यहां भाग करना है, तो भाग कीजिए, देखिए कितना आ रहा है 81 में 16 का भाग करना है, 81 भागा 16, 81 भागा 16 कीजिए, देखिए कितना आ रहा है 81 भागा 16। देखिए 81 में जब 16 का भाग होगा तो 5.06 आएगा, 5.06 और गुणे 10 की घात आ रहा है -1, यह नीचे आएगा तो 5.06 और नीचे आएगा तो 10 की घात +1 हो जाएगा, अब 1 नहीं लिखा जाएगा, अब 10 से भाग करेंगे हम लोग तो 1 अंक जो है आगे आ जाएगा, तो क्या होगा 0.506, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 0.5, यह मान जब पढ़े हो आप लोग कि 5 से ज्यादा रहता है तो इसके निकटतम मान, इसके सामने वाला जो मान होता है वह 1 बढ़ जाता है, तो इसे हम लोग लगभग 51 लिख सकते हैं, और इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन। और इसमें पूछ रहा है उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए, तो कितना आया 0.51 न्यूटन, यानी यहां पर जो 10 हम लोग भाग करेंगे 10.1 अंक कहां आएगा आगे आएगा। अब देखिए यह जो है 5 से ज्यादा रहता है तो इसके निकट इसके सामने वाला जो मान होता है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, तो हम लोग इसे लगभग 1 की वृद्धि करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो चलिए अभी फिलहाल इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि संलग्न चित्रों ए और बी में, यानी इस प्रश्न में 2 चित्र बनाया गया है ए और बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी सी दिखाए गए हैं, यानी दोनों चित्र में ए बी सी जो है समान रूप से आवेशित कण हैं। फिर कह रहा है कि कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल, कण ए द्वारा कण बी पर, कण ए द्वारा कण बी पर जो आरोपित बल है वह दिया है 2 × 10 की घात -6 न्यूटन है। तो प्रत्येक चित्र मतलब दोनों चित्र में कह रहा है ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पॉइंट कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, यानी दोनों चित्र में क्या निकालना है कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल पूछ रहा है।
फिर सेकंड पूछ रहा है कि कण बी पर नेट बल, यानी चित्र ए में भी कण बी पर नेट बल निकालना है और चित्र बी में भी कण बी पर क्या निकालना है, नेट बल। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर लिखा है कि संलग्न चित्रों में समान रूप से आवेशित तीन कण ए बी सी दिखाए गए हैं, यानी तीनों जो कण ए बी सी दिखाए गए हैं इन पर समान आवेश है। आवेश क्या है, समान है। तो हम लोग मानेंगे कि माना प्रत्येक कण पर आवेश Q है, क्या है, Q। तो यहां पर लिखा जाएगा कि माना प्रत्येक कण पर आवेश Q है, समान आवेश है, इसलिए क्या माना जाएगा, Q। अब देखिए यहां पर दिया है कि कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल, कण ए द्वारा बी पर आरोपित बल, कण ए द्वारा कण बी पर जो आरोपित बल है उसे लिखा जाएगा एफ ए बी से, और एफ ए बी कितना दिया गया है, 2 गुणे देखिए 10⁻⁶ न्यूटन का, यानी कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल। तो कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल को लिखा जाएगा एफ ए बी, और वह दिया गया है 2 गुणे 10⁻⁶ न्यूटन। तो कह रहा है कि प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, यानी दोनों चित्र में क्या निकालना है, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। चित्र ए में भी निकालना है और चित्र बी में भी निकालना है। तो अब यहां पर देखिए ए और बी के बीच की दूरी कितना दिया है, दूरी ए और बी के बीच की, तो हम यहां पर लिखा जाएगा कि दूरी जो ए बी दिया गया है, तो दूरी को मान लीजिए आर, और आर का मान कितना दिया है ए और बी के बीच की 0.015 मीटर। फिर यहां पर दशमलव आ गया, तो अभी बताएं दशमलव हटाने के लिए क्या किया जाएगा, 0.015, और यहां पर 10 की घात क्या लिखना है, 0। और दशमलव को देखिए 1 2 3 अंक हम लोग पीछे ले जाएंगे, तो जो 10 की घात 0 है इसमें 3 कम होगा, तो 3 कम होगा तो 0 में से 3 घटेगा तो माइनस क्या आएगा, 3, और यहां से दशमलव क्या आ गया, हट गया, तो आगे 0 भी है, 0 मतलब कुछ नहीं, इसको हटा सकते हैं, तो आया क्या 15 गुणे 10 की घात -3, दशमलव हटाने पर क्या आएगा 15 गुणे 10 की घात -3 मीटर। तो पहले हम लोग आवेश जो तीनों कणों पर कितना आवेश है उसका मान निकाला जाएगा, आवेश Q का मान हम लोग निकालेंगे कितना होगा। तो देखिए कूलाम का नियम यहाँ पर लगाइए, तो कूलाम के नियम से F इजिकल टू क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात कितना होगा 9 Q1 Q2 अपान क्या होगा R²। तो यह हो गया 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 दोनों का मान Q ही लिखना है, क्योंकि प्रत्येक कण पर आवेश समान है, प्रत्येक कण पर आवेश क्या है, समान है, इसलिए Q1 और Q2 दोनों का मान Q ही लिखना है। तो Q1 के जगह पर भी Q लिखेंगे और Q2 के जगह पर भी क्या लिखेंगे, Q, क्योंकि प्रत्येक कण पर आवेश क्या था, समान। और यहाँ पर हम लोग माने भी हैं कि माना प्रत्येक कण पर आवेश क्या है, Q है। और R², तो R का स्क्वायर देखिए, अच्छा एफ ए बी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, दूरी किसके बीच दिया है, ए और बी के बीच ना, तो यहाँ पर लिखा जाएगा एफ ए बी, और देखिए एफ ए बी का मान कितना लिखा जाएगा, यहां से देखिए एफ ए बी का मान यहां पर देखिए दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -6 दिया है, और R², और R का मान अभी हम लोग निकाले हैं, यहां पर देखिए 15 और गुणे हो जाएगा 10 की घात -3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी। तो देखिए तो यहां पर हो गया यह 2 गुणे 10 की घात -6 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, और Q का Q में गुणा होगा तो आएगा Q², और नीचे 15 का वर्ग 225 होता है, और गुणे 10 की घात हो जाएगा -6। अब यहां पर देखिए तिर्यक गुणा करना है, तो
यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 और गुणे हो जाएगा 225 गुणे 10 की घात माइनस 6 और बराबर क्या आएगा, देखिए तो बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे, तो 9 गुणे 10 की घात 9 और क्या आया क्यू स्क्वायर आया। तो 2 का इसमें गुणा कीजिए, तो 2 पच्चे 10 और 2 दूना 4 1 5 और 2 दूना 4 450 हुआ और 10 की घात देखिए माइनस 6 हो जाएगा -12 बराबर आया 9 गुणे 10 की घात 9 और क्या आएगा क्यू स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग क्यू स्क्वायर का मान निकालें तो यह टर्म ऊपर हो जाएगा 450 गुणे 10 की घात -12 और इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा 9 गुणे 10 की घात 9। चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए अब यह क्या होगा, यहां से ध्यान से देखिए क्यू स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 9 से कट जाएगा 9 5 45 यानी 50 आ गया, तो 50 गुणे 10 की घात -12 और यह घात ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा -9। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया 50 गुणे 10 की घात -12 और -9 हो जाएगा -21। तो यह मान किसका निकल गया, क्यू स्क्वायर का। और यह मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। अब कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल ज्ञात करना है, दोनों चित्र में ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग हल करेंगे। अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट हल करेंगे चित्र ए के लिए। किसके लिए, चित्र ए के लिए। पहले हम लोग चित्र ए के लिए लिखेंगे। तो चित्र ए के लिए क्या निकालना है, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल। तो चित्र सी, तो कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल निकालना है। अब देखिए सी से बी तक की दूरी कितना दिया है, दूरी यहां पर जो BC है और इसको R से लिखा जाएगा और यह देखिए कितना दिया गया है 0.010 मीटर। अब देखिए R बराबर होगा, दशमलव हटाना है तो दशमलव को हम लोग 1 2 3 अंक पीछे ले जाएंगे तो 010 बचेगा और 10 की घात आ जाएगा -3, अभी बताया गया ना। और यहां से 0 हट जाएगा तो क्या आएगा 10 गुणे 10 की घात -3, या इसको और छोटा करके लिख लिया जाए, 1 0 हटेगा तो 10 की घात आ जाएगा -2 मीटर। यह दूरी आ गया सी से कहां तक, बी तक। तो फिलहाल अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए यहां पे ऐसा है, हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, बहुत जगह कम पड़ जा रहा है, तो इसको हम यहां ऊपर लिख दे रहे हैं क्यू स्क्वायर बराबर निकला है 50 गुणे 10 की घात -21 और यह इक्वेशन नंबर क्या माना गया है, फर्स्ट। और अभी हम लोग हल कर रहे हैं चित्र ए के लिए। हल किसके लिए हो रहा है, चित्र ए के लिए, फर्स्ट पॉइंट। और यहां पर लिखा जाएगा चित्र ए के लिए। तो देखिए दूरी मालूम ही चल गया। अब यहां पर क्या निकालना है, कण सी द्वारा कण बी पर बल। तो कण सी द्वारा कण बी पर जो बल होगा उसे लिखा जाएगा FCB और कूलाम का ही नियम लगाएंगे हम लोग 9 गुणे 10 की घात 9। और अभी बताया गया है कि तीनों कण पर आवेश बराबर है, इसलिए Q1 के जगह पर भी Q लिखा जाएगा, Q2 के जगह पर भी Q लिखा जाएगा। और R स्क्वायर यानी C से B तक की दूरी, ये देखिए CB के बीच में निकाला जा रहा है बल। बल किसके बीच में निकाला जा रहा है, CB के बीच में। तो C से B तक की दूरी बताइए। अभी हम लोग यहाँ पर निकाले थे 1 गुणे 10 की घात -2 का क्या कर देना है, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और Q का Q में गुणा होगा तो आएगा यह Q स्क्वायर और नीचे 1 का वर्ग 1 होगा और 10 की घात -2 का वर्ग 10 की घात -4 हो गया। तो अब देखिए यह हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे Q स्क्वायर का मान यहां से बताइए क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा 50 गुणे 10 की घात -21
और नीचे देखिए एक को छोड़ दीजिए, सिर्फ बचा 10 की घात माइनस 4, तो गुणा होगा तो 5 9 45 यानी 450 आएगा 50 गुणे 9 करने पर। और यहाँ पर यह घात ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस 9 और 10 की घात हो जाएगा ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर है 10 की घात माइनस 21, तो ये हो गया 450 गुणे 10 की घात, देखिए 9 और 4 जोड़िए 13 हो गया, और 10 की घात कितना आया माइनस 21, तो ये हो जाएगा आप 450 गुणे 10 की घात, देखिए 13 में से किस घटाइए तो 7 3 10, देखिए 11, यानी माइनस कितना बचेगा 8। और यहां पर देखिए दशमलव जीरो हटेगा एक घात कम, तो 45 गुणे 10 की घात माइनस कितना आएगा 8। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब यहां पर देखिए मात्र एक लाइन और लिखना है, इसको मानक रूप लिखना है। अगर एक अंक के बाद अगर हम लोग दशमलव लगाएंगे, यहां से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो एक घात कम हो जाएगा, तो 4.5 गुणे 10 की घात माइनस क्या आ जाएगा 7 न्यूटन। तो यह बल निकल गया, यानी कण सी द्वारा कण ए पर जो आरोपित बल होगा वह कितना होगा 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन। ये भी चित्र ए के लिए हम लोग हल किए हैं, और चित्र बी के लिए भी वही काम करना है कि कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल निकालना। तो देखिए कण सी द्वारा कण बी पर जो आरोपित बल है, इसके बीच की दूरी देखिए, यहां पर दूरी 0.01 मीटर है, और यहां पर भी वही दूरी है, दूरी बराबर है और प्रत्येक कण पर आवेश भी बराबर है, तो बल भी बराबर होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखा जाएगा इसी प्रकार चित्र बी में कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल बराबर कण सी द्वारा कण बी पर जो आरोपित बल होगा वह कितना होगा, तो इतना ही होगा 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 7 न्यूटन का। तो चित्र बी में भी कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल इतना ही होगा। क्यों होगा, देखिए कि प्रत्येक दोनों चित्र में प्रत्येक कण पर आवेश बराबर है, और सी से बी तक की देखिए दूरी, जो दूरी यहां पर है वही दूरी यहां पर भी है, और आवेश भी बराबर है। तो दूरी बराबर है और आवेश बराबर है, तो जो जितना बल यहां पर लगे आएगा उतना ही बल यहां पर होगा। अब सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि कण बी पर नेट बल, चित्र ए में भी नेट बल निकालना है और चित्र बी में क्या निकालना है नेट बल। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे कि चित्र बी, सेकेंड पॉइंट चित्र बी के लिए। तो चित्र बी के लिए क्या कह रहा है, कण बी पर नेट बल क्या निकालना है कि कण बी पर नेट बल, तो कण बी पर क्या निकालना है नेट बल, यानी एफ बी, यानी कण बी पर बल निकालना है। तो यह जो निकलेगा फार्मूला इसका होगा एफ सी बी माइनस एफ ए बी, क्योंकि ये एक सरल रेखा में है, यह एक सरल रेखा बन रहा है, इसलिए कण बी पर जो हम लोग बल निकालेंगे वैद्युत बल, वह होगा कि कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल माइनस कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल। तो अब देखिए कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल अभी हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे कि 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 माइनस
कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल शुरू में हम लोग लिखे थे और यहाँ पर दिया ही था वही 2 गुणे 10 की घात -6, तो 2 गुणे 10 की घात -6 और इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा 10 की घात -6, तो बचेगा 4.5 -2 और कॉमन हो गया 10 की घात -6, तो घटाने पर आएगा यह 2 में से 2 घटेगा 2, 4 में से 2 घटेगा 2, तो 2.5 और 10 की घात हो जाएगा -6 न्यूटन। तो कण बी पर नेट बल कितना आया, तो आ गया 2.5 गुणे 10 की घात -6। यह चित्र ए के लिए था, सेकंड पॉइंट। तो अभी इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, यह तो हम लोग निकाले हैं कि चित्र ए में निकाल दिए नेट बल, अब निकालना है चित्र बी में। क्या निकालना है? चित्र बी के लिए। तो चित्र बी के लिए बिंदु कण सी पर क्या निकालना है? नेट बल। तो कण सी पर जो नेट बल होगा उसे लिखा जाएगा एफ बी से, और यहां पर देखिए एक सरल रेखा था तो हम लोग घटाए थे, अब यहाँ पर एक सरल रेखा नहीं है, यहाँ पर कोण बन रहा है। जब कोण बन रहा है तो यहाँ पर एक सूत्र अप्लाई होगा इनके बीच के निकालने का, नेट बल फार्मूला एफ ए बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एफ सी बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, यानी एफ यानी ए बी के बीच का बल का होल स्क्वायर और बीसी के बीच का बल का होल स्क्वायर अंडर रूट में ये लिखना है। तो ऐसे फार्मूला कब बनाना है? जब यहाँ पर कोण बना हो, देखिए 90 डिग्री का कोण बना हो, और यहाँ पर कोण नहीं बना था, यहाँ तीनों कोण एक सरल रेखा में था। जब एक सरल रेखा में रहेगा तो घटाएंगे, और जब एक सरल रेखा में नहीं होगा, अगर 90 से कोण बना रहा है तीनों कोण, तो उस केस में सूत्र ऐसे लिखा जाएगा। तो एफ ए बी यानी ए और बी के बीच का जो बल है, अभी यहाँ पर शुरू में भी लिखे थे और यहाँ पर भी दिया है कितना, 2 गुणे 10 की घात -6 का होल स्क्वायर प्लस एफ सी बी, एफ और सी बी यानी सी से बी के बीच की बल, तो सी से बी के बीच की बल कितना आया था? 4.5 गुणे 10 की घात -6 का क्या आया था? यह होल स्क्वायर। तो अब यहां पर देखिए वर्ग कीजिए तो क्या आएगा? वर्ग हम लोग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और 10 की घात हो जाएगा -12 प्लस 4.5, तो 4.5 का वर्ग होगा, तो 4.5 का वर्ग करने पर आएगा यह 4.5 का वर्ग होगा तो 4 चौके 20 5 चौके 20, यह आएगा 20.25 और गुणे 10 की घात हो जाएगा -12। अब इसको जोड़िए तो देखिए जोड़ने पर आएगा यह, अब चित्र का कोई काम नहीं है इसलिए हम चित्र को मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब समाप्ति हो गया सवाल। तो अब यहां पर देखिए यह हो जाएगा अंडर रूट, इसको जोड़ा जाएगा तो 20 4 कितना हो गया? 24, तो 24.25 और गुणे 10 की घात -12। 10 की घात -12 कैसे आया मालूम है ना? यानी 10 की घात -12 को पहले कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो कोष्टक में 4 और धन क्या बचेगा? 20.25। अब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, तो वर्गमूल जब निकालेगा आप लोग तो 4 चौक 50 25, तो 4 चौक 16, 4 दशमलव, अब बचा 4 चौक 16 और 4 20, 4 24 8 2 हो गया 82, 99 81, तो 9 बार में गया और बचा ये, तो 0.92 और भी अंक आएगा और 10 याद कितना आ गया? -6 न्यूटन। तो यह क्या निकला है? चित्र बी में निकला है कि कण बी पर नेट बल। तो आज की वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया गया है ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन थे, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, और इसके बाद जो क्वेश्चन है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।